जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल पेपर, जो कि 1 नवंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट का है। और आप यहां तक आ गए हो तो पूरे का क्वेश्चन ज़रूर देख के जाएं, और आपको आने वाले एग्ज़ामों में ज़रूर ये हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजेंद्र सागर नागदा नाला मध्यम सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश किस नदी घाटी पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी। राजेंद्र सागर परियोजना मध्य प्रदेश के उज्जैन मालवा क्षेत्र में स्थित है। यह चंबल उप बेसिन का भाग है, जो अनंतः यमुना और फिर गंगा नदी बेसिन का हिस्सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवर्त सारणी के पहले आवर्त के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसमें केवल 2 तत्व होते हैं, क्योंकि केवल के कोष भरा होता है। तो आपको देखने को मिलेगा एक हाइड्रोजन और हीलियम। यह आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोटास फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो आपको देखने को मिलेगा पोटास का K2SO4 Al2 SO4 होल ऑफ थ्राइस 24H2O। तो पोटास एलम एक द्विक लवण है, जिसका उपयोग जो है जल शोधन और रक्तस्राव रोकने में होता है। इसमें क्रिस्टलीकरण जल के 24 अणु उपस्थित होते हैं, जो कि आपको देखते होंगे 24H2O। क्वेश्चन नंबर 4 है, अजंता की गुफाओं के चित्रों का मुख्य धार्मिक विषय क्या है? तो अजंता गुफाएं मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म के लिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले, छत्रपति संभाजी जिसका नाम कर दिया गया है, जिले में स्थित है। इन चित्रों में मुख्य रूप से जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कथाओं का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में भोपाल रियासत पर किस अफगान जनरल के वंशजों का शासन था? तो ये आपको देखने को मिलेगा दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान 1707 से 1723 के दौरान आधुनिक भोपाल रियासत की नींव रखी थी। भोपाल में स्थित ढाई सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण जो है दोस्त मोहम्मद खान ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, साफ आकाश बैगनी के बजाय नीला क्यों दिखाई देता है, जबकि बैगनी प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है? तो इसका कारण है कि केवल मानव आंखों में नीले रंग के प्रति बैगनी की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है, इसलिए हमें जो है बैगनी प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। रेले के प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सूर्य के प्रकाश में नीले रंग का स्पेक्ट्रम भाग बैगनी से अधिक प्रचुर होता है, और हमारी आंखें नीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए ये आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी सागर बांध की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये देखने को मिलेगा आपको 1000 मेगावाट। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा जिले के पुनासा में बना हुआ है। यह जल भंडारण क्षमता के मामले में भारत का सबसे बड़ा जलाशय बोल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1856 के राज्य पुनर्गठन के दौरान मध्य प्रदेश के साथ किन राज्यों का मामूली सीमा संयोजन हुआ था? एक तो गुजरात आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश विदिशा में शामिल किया गया था, और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के जो है भानपुरा तहसील का जो है सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये तारापुर परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना आपको ध्यान में रखना है 1969 में अमेरिका के सहयोग से हुई थी। और कुडनकलम तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे रूस के सहयोग से हमने बनाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यदि निषेचन होता है तो गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी होने का मुख्य जैविक कारण क्या है? तो इसमें भाई साहब विकासशील भ्रूण को जो है पोषण और आरोपण प्रदान करने के लिए ये होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय की दीवार को भ्रूण के आरोपण के लिए तैयार और मोटा करता है। भ्रूण और माँ के रक्त के बीच पोषण और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो है प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध थाईपुसम त्यौहार मुख्य रूप से किस देवता की आराधना से जुड़ा है? तो थाईपुसम जो है भगवान मुरुगन, जिन्हें कार्तिकेय कहते हैं, गणेश जी के भाई। थाईपुसम तमिल हिंदू समुदाय द्वारा थाई माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भक्त इसमें कावड़ी लेकर चलते हैं और शरीर पर नुकीली वस्तुएं चुभाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मौसम मानसून शाखा द्वारा होती है? तो ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जो है सर्वाधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में लगभग जो है 85-90% दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर
और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा जो है पचमढ़ी में और सबसे कम वर्षा जो है भिंड गोहद में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान हिंदू और इस्लामी वास्तुकला परंपरा के समन्वय का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो ये जो है कुतुब मीनार आपको देखने को मिलेगा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे जो है पूरा करवाया था। यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का एक विश्व प्रसिद्ध उदाहरण आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्षारीय धातु जैसे सोडियम पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आपने देखा होगा सोडियम और पोटेशियम जो है जल्दी से वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती हैं। तो वायु की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया कर आग लगने से रोकने के लिए जो है इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं जो खुली हवा में तुरंत जलने लगती हैं। सोडियम धातु इतनी मुलायम होती है कि इसे साधारण चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, बैंकिंग प्रणाली में आरटीजीएस बड़े लेन देन के लिए तो आईएमपीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो है छोटे और त्वरित लेन देन के लिए ये किया जाता है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसे एनपीसीआई द्वारा 2010 में शुरू किया गया था, और आरटीजीएस रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, इसका आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखता है, पूछता है ये भी। मैं न्यूनतम जो है आपको लोग 2 लाख रुपए तक न्यूनतम राशि जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो आप। वह कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है और इसका विलयन प्रबल क्षारीय होता है? तो ठंडे जल के साथ जो है सोडियम धातु, अभी जो मैंने बताया ऊपर, सोडियम धातु क्रिया करके जो है एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और H2 गैस निकालती है और उसमें उत्पन्न होता है। इसमें उत्पन्न जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, जीवों का क्रमिक विकास किस मुख्य प्राकृतिक प्रक्रिया पर आधारित सिद्धांत है? तो ये आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक 1859 में दिया था। इसे योग्यतम उत्तरजीविता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी गतिविधियों में मुख्य रूप से किन वर्षों में सक्रिय रहे? तो ये जो है 1926 से लेकर 31 तक जो है सक्रिय आपको देखने को मिलेंगे। और आज़ाद जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में देखने को मिलेगा आपको। और 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वे पुलिस की मुठभेड़ में जो है शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, घरेलू सीवेज को मानव के लिए अनुपयुक्त बनाने वाली अशुद्धियों का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 0.1%। घरेलू सीवेज में लगभग 99.9% जल होता है और केवल 0.1% अशुद्धियाँ आपको देखने को मिलती है। निलंबित कण कोलाइड घुलित पदार्थ होते हैं। यह 0.1% अशुद्धियाँ ही जल को पीने और दैनिक उपयोग के लिए पूरी तरह दूषित बना देती। क्वेश्चन नंबर 20, संवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के बीच टकराव होने पर कौन सा कानून प्रभाव होगा? तो ये हमेशा जो है केंद्रीय कानून जो है प्रभाव होता है, सेंट्रल का जो लॉ है वो आपको देखने को मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि संवर्ती विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल में गतिरोध हो तो केंद्रीय कानून मान्य होता है। संवर्ती सूची का विचार जो है भारतीय संविधान से जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महिलाओं में द्वितीयक यौन लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ये आपको देखने को मिलेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरीज द्वारा किया जाता है, जिसका स्त्राव जो है ओवरीज द्वारा होता है। और पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों और शुक्राणु उत्पादन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कपास की खेती के लिए भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो ये जो है काली मिट्टी, जिसे अपन रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये सब सर्वाधिक उपयोगी आपको देखने को मिलेगी। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। यह मिट्टी बेसार चट्टानों के क्षरण से बनती है, जिसमें इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 23, मानव नेत्र के विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को देखने पर कौन सा मापदंड हमेशा स्थिर रहता है? तो प्रतिबिंब की जो है दूरी हमेशा स्थिर आपको देखने को मिलेगी। नेत्र लेंस में रेटिना के बीच की दूरी हमेशा निश्चित रहती है।
प्रतिबिंब दूरी भी अपरिवर्तित रहती है। सिलियरी मांसपेशियां लेंस की वक्रता और फोकस दूरी को बदलकर जो है समायोजन करती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश में स्थित उर्मिल आरबीसी सिंचाई परियोजना किस नदी घाटी बेसिन का हिस्सा है? तो ये भी आपको देखने को मिलेगा गंगा। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में उर्मिल नदी पर स्थित है। उर्मिल नदी केन नदी की सहायक नदी है जो यमुना और अनंतः गंगा बेसिन में मिलती हुई आपको दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, खेलों में प्रतिबंधित वह कौन सी दवा वर्ग है जो शारीरिक क्षमता नहीं बढ़ाती पर हृदय गति धीमा कर एकाग्रता बढ़ाने के लिए बैन है? तो ये आपको देखने को मिलेगा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स रक्तचाप की और धड़कनों को नियंत्रित कर हाथ कांपने से रोकते हैं। तीरंदाजी, शूटिंग और डॉट्स जैसे सटीक खेलों में ये बाडा द्वारा यह प्रतिबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य भारत का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको देखने को मिलेगा 1948 में मध्य भारत पूछा है। तो मध्य भारत का गठन जो है 28 मई 1948 को जो है 25 रियासतों ग्वालियर, इंदौर सहित को मिलाकर किया गया था। इनकी दो राजधानियाँ थी, एक तो शीतकालीन राजधानी आपको ग्वालियर देखने को मिलेगी और ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको इंदौर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2023 तक किस देश ने सबसे अधिक बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो ये अभी तक है थाईलैंड ने जो है सर्वाधिक बार कुल 4 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की। तो अभी आपको ध्यान में रखना है। थाईलैंड की राजधानी एशिया बैंकॉक 1966, 1970 और 1978, 1998 में एशियाई खेलों की मेजबानी की है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे और 1982 में भी नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तब भी जो है भारत ने मेजबानी किया था और अभी जो है 2026 में आपको देखने को मिलेगा नागोया जापान में ये आयोजित होने वाले हैं। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को उनकी किस पुस्तक के लिए 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनकी एक फेमस बुक है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। रस्किन बॉन्ड भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। उन्हें जो है 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 29, पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और टूल किट देने के लिए कौन सी केंद्रीय योजना शुरू की गई? तो ये आपको देखने को मिलेगा पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को जो है पीएम विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू की गई थी। इसमें जो है 18 पारंपरिक शिल्पों और व्यवसायों के कारीगरों को 3 लाख रुपए तक संपादित मुक्त ऋण दिया जाना था। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाले वंश को क्या कहा जाता है जिसमें 1206 से 1290 तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत का जो नींव रखे थे उसमें थे गुलाम वंश, उसी को जो है मामलुक वंश भी बोलते हैं। इस वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी और रजिया सुल्तान भारत की एकमात्र मुस्लिम शासिका इसी वंश से आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक मृत जैविक पदार्थों को किन अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज पोषक तत्व में बदलते हैं। जीवाणु और कवक पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य घटक है। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध की कुल लंबाई कितनी है? तो गांधी सागर बांध की कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगी 514 किलोमीटर। गांधी सागर बांध चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत निर्मित पहला प्रमुख बांध है। इसकी आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू 1954 में रखी थी और 1960 में ये बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण पर जो है काम करता है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर विक्षेपण बल NIAV sin थीटा कार्य करता है। गैल्वेनोमीटर के समांतर में शंट जोड़कर इसे अमीटर में बदला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य के किस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा दक्षिण उज्जैन में जो है दक्षिण। मध्य प्रदेश 19वें मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे 2023 में नियुक्त हुए डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे मंगूभाई छगनभाई पटेल। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से रखा गया था और भारत में तमिलनाडु का और कथकली और मोहिनीअट्टम जो है केरल के प्रमुख शास्त्रीय